हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश कियोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर, टॉक शो के अंदर। आज स्पोर्ट्स फिर से, और स्पोर्ट्स में आईपीएल के बिना काम चलता नहीं। आप जानते हैं आईपीएल का धमाका शुरू हो चुका है। हमारे साथ क्रिकेट के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट श्री महेश कुट्टी। स्वागत है सर आपका। नमस्ते। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। समझ नहीं आया, इतना जल्दी आईपीएल फिर शुरू हो गया। अभी तो खत्म हुआ था कुछ महीने पहले, और ये मेरे ख्याल से शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का गैप आया है बीच में। तो अभी पहले का नशा उतरा नहीं था, दूसरा सामने आकर खड़ा हो गया है। आईपीएल अपने आप में एक नई क्रिकेट का फाउंडेशन बन गया है इस टाइम, क्योंकि उसमें से टैलेंट भी है, टेक्सचर भी चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गए, सिस्टम चेंज हो गए, बैटिंग और बॉलिंग करने के तरीके बदल गए, फील्डिंग के तरीके बदल गए। बड़े क्वालिटेटिव चेंज लेके आया आईपीएल पूरी दुनिया के अंदर। और अब कल उसका इनॉग्रल पहला मैच भी हुआ, और बड़ा एक नर्व रैकिंग मैच भी था आरसीबी और एमआई का। और उसमें अल्टीमेटली बैंगलोर ने आखिर में बाजी मार ली। तो ये आईपीएल, सबसे पहले इस मैच की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर आईपीएल के बारे में बात करेंगे। पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, अगर आपने देखा होगा कई सालों से मुंबई इंडियंस कभी अपना पहला मैच जीता ही नहीं है। तो अब इफ यू लुक एट ट्रेडिशन, वो फॉलो हुआ है। आरसीबी के पास एक बार उन्होंने एक बहुत महंगा प्लेयर खरीदा था, जब उन्होंने मैक्सवेल को बहुत बड़ी रकम में खरीदी थी। कल उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग किया। एक्चुअली आफ्टर 2018 मैक्सवेल पहली बार एक सिक्स तो मारा, क्योंकि 2019 और 2020 में तो एक सिक्स भी नहीं मार पाया, और कल उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। और वन ऑफ द रीजंस फॉर आरसीबी टू हैव डिफीटेड मुंबई इंडियंस। लेकिन ये गेम बहुत रोमांचक गेम था, एंड तक चली गई। लास्ट बॉल पे एक रन बना के उन्होंने जीत लिया। इसका मतलब ऑल इंग्रेडिएंट्स वर इन प्लेस फॉर अ फैंटास्टिक आईपीएल दिस टाइम अराउंड। खासतौर से सबसे पहला जो नाम मेरे जहन में आता है इस मैच में, द वेटरन एवरग्रीन एबी डिविलियर्स। ये रिटायरमेंट में जाके वापस आए हैं। देखा जाए तो ये प्लेयर, ये कमाल की चीज है कि इस व्यक्ति में, इस खिलाड़ी में अभी भी इतना दम है कि आके मैच का पासा पलट सकता है। एब्सोल्युटली। देखिए, उन्होंने अभी कहीं देखो, वो एक आईपीएल खेलता है, फिर कुछ खेलता नहीं है, फिर आईपीएल में ही आता है, तो मैच प्रैक्टिस नहीं होता है। कितना भी आप नेट में प्रैक्टिस करोगे, लेकिन जो मैच प्रैक्टिस जो इंपॉर्टेंस है, वो तो वो करता ही नहीं, क्योंकि वो कहीं खेलता नहीं है। लेकिन कल उन्होंने जो बैटिंग की, एक टाइम पे लग रहा था कि मुंबई इंडियंस जीत सकता है, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छा बैटिंग की। जबकि उन्होंने बुमराह जैसा वर्ल्ड का टॉप बॉलर, वो आसानी से चौका मार रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रिटायर किया हुआ प्लेयर है। आई थिंक ही इज अ फ्रीक, अकॉर्डिंग टू मी ही इज अ फ्रीक, बिकॉज ऐसा बहुत कम टाइम होता है। देखिए, अभी हमने लास्ट ईयर भी देखा, धोनी रिटायरमेंट के बाद वो स्ट्रगल कर रहे थे जब भी बैटिंग करने को आने के समय। लेकिन एबी डिविलियर्स टाइम एंड अगेन आईपीएल में आता है और रन बनाता है। तो आइदर ही इज अ बॉर्न स्पोर्ट्समैन, या उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि वो ही इज लाइक अ फिश इनटू वाटर, राइट? आई मीन, वो आता है और रन बनाने शुरू करता है। बहुत अच्छा बैट्समैन है। और अगर आरसीबी ये साल जीत सकेगा ये आईपीएल, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एबी डिविलियर्स का होगा। सबसे पहले मुंबई इंडियन की ओर से जो क्रिस लिन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है कल, और 48 रन मारा, 49 रन मारा है। सूर्य कुमार का परफॉर्मेंस अच्छा था, 31 मारा है। लेकिन स्टार निकल के आए हर्षल पटेल, 5 for 27। कमाल हो गया। बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, स्पेशली लास्ट ओवर में उन्होंने 3 विकेट निकाला। 4 बॉल पे 3 विकेट, जिसमें से एक तक कैरन पोलार्ड और कृणाल पांड्या, दो ऐसा बैट्समैन जो अगर वो 4-6 बॉल जो जो उन्होंने बहुत अच्छी की, अगर उसमें अगर 10-15 रन जोड़ दिया होगा, तो ये मैच बहुत आसानी से मुंबई इंडियंस जीत सकता था। क्योंकि मुझे लगता है कि विराट कोहली ने जब टॉस जीतकर पहले मुंबई को बोला बैटिंग करने के लिए, इसमें 2 रीजन हो सकता है। उसको ही वॉज वेरी क्लियर कि मुंबई इंडियंस का जो बैटिंग है वो इतना धुआंधार बैटिंग है कि बहुत मुश्किल होगा, कोई भी टारगेट वो लोग चेस कर सकता है। और सेकंड, प्रोबेबली उनको लगा कि वो ड्यू फैक्टर आ सकता है, क्योंकि समर का टाइम है। लेकिन बिल्कुल मुझे नहीं लगता ड्यू वाज अ फैक्टर, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था कि प्लेयर्स बॉल को ड्राई कर रहे थे। तो इसका मतलब जो विराट कोहली ने जो चांस लिया और उन्होंने चेस करने का उसने जो डिसीजन लिया, that paid off. But I think it was a big risk, because in all these matches, जो important matches होता है, चेस करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनको आपके सामने एक टारगेट होता है।
लेकिन स्कोरबोर्ड प्रेशर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कल उसने, उनका कैप्टनसी और उनका बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने मुंबई इंडियंस को काफी छोटी स्कोर में उन लोग ने रेस्ट्रिक्ट किया और इसी की वजह से आरसीबी वो स्कोर को चेस कर पाया। मैच तो अच्छा हुआ, अब तो डेली मैचेस हैं और एक्साइटमेंट तो बिल्कुल सामने होगा। तो अब जरा पर्सपेक्टिव में चलते हैं, आईपीएल के पर्सपेक्टिव में, कि 5 महीने के गैप पे फिर से आईपीएल वापस आया। पहले यूएई में हुआ था, अभी भी मैदान खाली हैं, दर्शक नहीं हैं। एक बबल के अंदर सारे के सारे प्लेयर्स कैद हैं और इतने प्रेशर में निकल कर आकर फिर से परफॉर्म करना आसान नहीं है। और जबकि कोरोना बिल्कुल इस टाइम पीक पे आ रहा है पूरे मुंबई के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, ये आईपीएल पिछले कई जो आईपीएल्स थे उनसे अलग क्यों है कोटी साहब? पहली बात तो होम एंड अवे, जो होम एडवांटेज होता है, 7 गेम्स हम हमेशा होम में खेलते हैं। जैसे मुंबई इंडियंस वानखेड़े में खेलता है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलता है, या धोनी का टीम जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक में खेलता है। लेकिन ये इस समय कोई होम एडवांटेज नहीं होगा। तो आप जब भी प्लेयर्स चुनते हो अपने टीम के लिए, हम हमेशा होम एडवांटेज के हिसाब से ही टीम चुनता है। देखेंगे तो मुंबई इंडियंस ने पेस अटैक इतना अच्छा रखा क्योंकि उनको पता है कि वानखेड़े में अच्छा पेस और बाउंस होता है विकेट के ऊपर, और इसी कारण उन्होंने सिर्फ एक ही स्पिनर या 2 स्पिनर, यानी उन्होंने ज्यादा पैसा खर्चा नहीं किया स्पिनर्स के ऊपर। लेकिन आप देखोगे चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स में काफी पैसा उन्होंने स्पिनर्स के ऊपर खर्चा किया क्योंकि उनका जो विकेट है दैट इज मोर कंड्यूसिव टू स्पिन बॉलिंग। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पहले आईपीएल के हिसाब से। सेकेंडली क्या होता है कि बिकॉज द क्राउड्स आर नॉट देयर, वो जो जो स्पेक्टेटर प्रेशर जो होता है, जो स्क्रीमिंग और ये होता है, वो नहीं होने से जो नया प्लेयर्स है या फॉरेन प्लेयर्स है उनके ऊपर उतना दबाव नहीं आता है। क्योंकि देखिए जैसे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जसप्रीत बुमराह हो, उनको तो आदत है, उन्होंने कई आईपीएल खेल चुका है, उनको अच्छा लगता है जब क्राउड चिल्लाता है तो उनका जो एड्रेनलिन जो दौड़ता है तेज होता है, तो उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है। लेकिन ऐसा टाइम है जब इवन लास्ट टाइम का आईपीएल में भी क्राउड नहीं था। एक क्राउड नहीं होने से एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज तो होता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो होम एडवांटेज, जो 7 गेम जो आप घर पे खेलते हो वो नहीं खेल पा रहा है, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दिस आईपीएल एंड द आईपीएल्स बिफोर 2020। क्योंकि 2020 में भी वो एडवांटेज नहीं था क्योंकि सिर्फ 3 ग्राउंड्स में सभी मैचेस खेल चुके थे। इस समय भी हमें लगता है कि 5-6 वेन्यूज के आगे तो खेलने वाले तो नहीं है। एक एक करके कुछ टीमों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हैदराबाद की जो सनराइजर्स है उनको लेते हैं कि टीम तो बहुत अच्छी है, वार्नर भी हैं और भी कुछ इंग्लैंड के प्लेयर्स भी इसमें आए हैं। इस बार इंग्लैंड के प्लेयर्स काफी रुक गए हैं और काफी क्वालिटी उन्होंने प्रदर्शन किया है अभी इंडिया इंग्लैंड सीरीज के अंदर, तो उनका भाव भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हैदराबाद की जो टीम है उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या नजर आते हैं? पिछली कुछ टाइम से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं हैदराबाद वाले कुछ आईपीएल से। देखिए वो एकदम साइलेंट परफॉर्मर है। आप अगर देखोगे तो वो ज्यादा आवाज नहीं करते, जाते हैं खेलते हैं, कैसे भी किसी भी तरह प्लेऑफ तक तो पहुंच ही जाते हैं, और वो खेलते अच्छे हैं। एकदम एक अच्छा कोहेसिव यूनिट है। अगर आप देखोगे लास्ट 5 इयर्स में अगर देखेंगे, दे आर वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स। देखिए उनके पास कोई बड़ा सुपरस्टार तो होता नहीं है, डेविड वार्नर छोड़ के हमारा भुवनेश्वर कुमार खेलता है उनके साथ। अभी टी नटराजन जो हमारा उभरता हुआ नौजवान है वो है। लेकिन उनके पास जो जो एक्सपीरियंस है, केन विलियमसन, बेस्टो, होल्डर, और इस बार उन्होंने जेसन रॉय को भी इंक्लूड कर दिया है, तो उनका बैटिंग जो है वो बहुत बहुत मजबूत है। मजबूत है। बहुत। और उनके पास रशीद खान है, वो तो मैजिशियन है। देखिए आपके पास अगर एक ऐसा बॉलर होगा रशीद खान जैसा, जो 4 ओवर लगभग 10 12 15 रन निकाल सकोगे आप, और वो 1-2 विकेट भी निकालेगा, तो उन्होंने उनका काम कर दिया। और वो कम से कम 14 मैचेस में तो 8-9 मैच तो वो ऐसे ही बॉलिंग करता है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी सनराइजर्स हैदराबाद, कोई कोई भी क्रिकेट पंडित उनको फेवरेट्स नहीं मानते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह प्लेऑफ तक पहुंच ही जाता है। और आपको भी पता है कि एक बार आप प्लेऑफ में पहुंचते हो फिर तो लॉटरी होता है। जो जो टीम अच्छा खेलता है वो पर्टिकुलर दिन वो फाइनल्स पहुंचता है, फिर लेकिन फाइनल। मुझे भी लगता है कि हैदराबाद का टीम प्लेऑफ पे जाएगा जाएगा। वो साइलेंट टीम है लेकिन परफॉर्मर टीम है और बहुत पिछले अच्छा कुछ टीम है। सालों से बहुत अच्छा किया उन्होंने।
अब रही बात एक कुछ वेटरन की टीम है, टायर्ड लुकिंग टीम है, वो चेन्नई की टीम है। धोनी लेजेंड है लेकिन ही इज पास्ट हिज टाइम। बाकी भी जो प्लेयर्स हैं उनके यहाँ मुझे लगता नहीं कि वो उसके अंदर उतना जोश नजर नहीं आ रहा है जो, या चर्चा नजर नहीं आ रही है जहां पे लगे कि वो कुछ कमाल कर सकते हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जो पुअर परफॉर्मेंस था चेन्नई सुपर किंग्स का, उसका वन ऑफ द मेन रीजन था कि सुरेश रैना नहीं था वो टीम में। क्योंकि सुरेश रैना एक ऐसा खिलाड़ी है जो टीम को साथ लेके चलता है, वो दूसरों का सक्सेस में उतना ही पार्टिसिपेट करता है जैसा कि खुद का सक्सेस है। और इस बार उन्होंने सुरेश रैना को लिया है, और मुझे लगता है कि सुरेश रैना जस्ट बीइंग इन द टीम बहुत फर्क पड़ता है चेन्नई सुपर किंग्स को। डोंट काउंट आउट द चेन्नई सुपर किंग्स। मुझे लगता है कि उन्होंने काफी अच्छा बाय, सैम करन बहुत अच्छा फॉर्म में, हमने देखा उन्होंने क्या किया इंडिया इंग्लैंड का मैच में। they've got Robin Uthappa इस टाइम, तो they've got more experience, I understand। लेकिन जो मुझे लगता है the big factor that Chennai Super Kings will progress, I am not very sure that they'll make it to the playoff, but I wouldn't be surprised if they would do it, is because of सुरेश रैना। क्योंकि सुरेश रैना एक ऐसा खिलाड़ी है जो नंबर 3 पे आके बहुत जल्दी रन बना सकता है। दिल्ली की टीम अब हमारे खास विकेट कीपर चैंपियन ऋषभ पंत बन गए कप्तान। तो लेकिन कुछ प्लेयर उसके अंदर मिसिंग भी हैं, जो घायल भी हो गए हैं, तो दिल्ली की स्ट्रेंथ कम होती है। तो दिल्ली के बारे में क्या कहना है? देखिए, दिल्ली तो एक ऐसा टीम है जो उभर के आया हुआ है लास्ट 2-3 सालों में। आपको पता है कि 2018 में कहाँ थे, 2019 में कहाँ है, और 2020 में पहला तो जब रिकी पॉन्टिंग ने ले लिया था टीम, तो वो लोग लास्ट में थे। फिर उन लोग ने प्लेऑफ में आया 3rd पोजीशन, फिर 2nd पोजीशन लास्ट टाइम। तो दे हैव गॉट द टीम टू गो ऑल द वे थ्रू, बट आई एम नॉट अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ऋषभ पंत बीइंग मेड द कैप्टन। इसका एक ही कारण है कि ऋषभ पंत के पास समय है, वो 2-3 साल में तो कैप्टन वैसा ही बनना था। लेकिन अभी वो एकदम फ्री फ्लोइंग प्लेयर है, और जो फ्री फ्लोइंग प्लेयर है उनके ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आता है, तो उसमें क्या होता है कि वो अपना गेम को ऑल्टर करना चाहता है, क्योंकि ही वांट्स टू लीड बाय एग्जांपल। उसको ये नहीं दिखाना है कि मैंने कोई गलत शॉट खेल के आउट हो गया, क्योंकि फिर वो ड्रेसिंग रूम में बाकी प्लेयर्स को कुछ समझा नहीं सकेगा। पर श्रेयस इसी का नहीं होना टीम में भी थोड़ा सा बड़ा मिसिंग बहुत है वो। 100%, क्योंकि ही इज क्या अ हो बिग गया है, प्लेयर, बिग इंपैक्ट प्लेयर। big impact player, he plays spin bowling very well, and you know this series is being played in India, जहां पे बॉल टर्न होने वाला ही है। ठीक है, तो जो प्लेयर स्पिन के साथ स्पिन को अच्छी तरह खेलता है वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। Shreyas Iyer का absence Delhi Capitals will feel, but they've done some very good buys. They've got Steve Smith at 2 crores, which I thought was a very good buy. लेकिन मुझे इतना तो अच्छा नहीं लगा कि ऋषभ पंत को कैप्टनसी के बदले probably they could have looked at somebody like Ajinkya Rahane, because now that Shreyas Iyer is going to play, in all probability Ajinkya Rahane would play most of the games, because we'll have to take him. The 4 foreign players that they have are really good players. If you see, they've got those 2 fast bowlers. आप देखोगे तो वो है रबाडा और नॉर्किया, दोनों बहुत अच्छा बॉलर है। फिर उसमें हेटमार है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी ऑलराउंडर्स है। तो आप देखोगे सब मिलके they have got a very balanced side. दिल्ली कैपिटल्स का टीम बहुत अच्छा है। ये मुझे देखना है कि आज जो उनका स्टार्ट होगा, एक बहुत अच्छा मैच होने की संभावना है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस महेंद्र सिंह धोनी लेके आओगे, because he can win a match with his smartness, with his intelligence and with his captaincy. So we'll have to see कि ऋषभ पंत कैप्टन टू कैप्टनसी का बैटल में कैसा परफॉर्म करेगा। Now coming to the second young captain, संजू सैमसन। Now ये 2 चमत्कार है, एक पंत यंग कैप्टन और संजू सैमसन, उनकी टीम, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, संजू सैमसन, देखिए जो मैंने बोला ऋषभ पंत के बारे में कि उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देके उनका गेम ऑल्टर करना is not a great idea. The same time, संजू सैमसन को कैप्टनसी देने से उसका जो स्ट्रॉन्ग अनवांटेड रिस्क जो वो लेता है, वो कर्व होने का चांस है। सेकेंडली, हाँ, सेकेंडली क्या है कि राजस्थान रॉयल्स के पास ऑप्शंस बहुत कम है कैप्टनसी के लिए। देखोगे कि इंग्लिश प्लेयर्स माइट स्टार्ट मूविंग आउट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि दिस टाइम द फाइनल्स मई 30th को है, मतलब बहुत लंबा चलने वाला टूर्नामेंट है। और अगर इंग्लैंड का प्लेयर नहीं होगा फाइनल्स के लिए, तो दैट टाइम इंपोर्ट करना एक कैप्टनसी देने के बजाय
उन्होंने संजू सैमसन को पहला ही कैप्टनसी दिया. If they had a different player, probably any other senior player, I would still go with that player. क्योंकि प्लेयर जैसा संजू सैमसन हो, ऋषभ पंत हो, ये लोग फ्री फ्लोइंग, फियरलेस क्रिकेटर्स है. उनको कैप्टनसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी देके आप उनका जो नेचुरल गेम को ऑल्टर करोगे. एंड आई एम नॉट अ ग्रेट एडमायरर ऑफ दैट. अब बची दो टीमें मेन, कोलकाता और एक अनलकी पंजाब कहूंगा. हमेशा होप रहती है लेकिन पंजाब हमेशा सीढ़ी में नीचे रह जाता है. वो कभी भी उससे वो स्टर्लिंग परफॉर्मेंस नहीं मिला पंजाब से जो हम उम्मीद करते थे कभी. बट पंजाब आल्सो कुड नॉट पिक अप इट्स थ्रेड्स एट द प्रॉपर टाइम एंड लॉस्ट मेनी क्रूशियल मैचेस एट द crunch moment, you can say. So that's unfortunate, but ultimately the champions are made only when you win the crunch matches in the crunch moments. So Punjab had always missed the bus in that manner. तो पहले पंजाब पे आते हैं. देखिए लास्ट टाइम तो पंजाब ने बहुत अच्छा शुरुआत की. उन्होंने पहले काफी मैचेस जीते और जो भी मैचेस वो हारे वो सुपर ओवर में हारे या एक रन से हारे. क्लोज मैचेस थे. इससे क्या होता है कि either you become a very strong team or you take this baggage to the next match, and then you take the baggage to the next match, mentally आप हारते हो. और वही हुआ पंजाब से. और एक मुझे टैक्टिकल एरर जो लगा जो अनिल कुंबले और वसीम जाफर ने किया है वो था कि उन्होंने क्रिस गेल को पहले कई मैचेस खिलाए नहीं और फिर उन्होंने क्रिस गेल को लाया. अगर मैं कोच होता पंजाब का तो मैं पहला 6-7 मैच क्रिस गेल को खिलाता था. क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे भी पता है कि वो 14 मैचेस खेल नहीं सकता. उनको इंजरी है, उनका एज है. तो आप 6-7 मैच में वो कम से कम 3-4 मैच आपको जिताएगा. फिर आप उनको ब्रेक दो 3-4 मैच का, फिर उनको ला. मुझे नहीं लगता है क्रिस गेल एक ऐसा प्लेयर है जिसको फॉर्म की जरूरत है. वो तो वैसा ही आके मारता है. ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. तो एक्चुअली मुझे बहुत इंटरेस्ट होगा कि क्या प्लेइंग 11 होगा पहला मैच जो पंजाब खेलेगा. क्योंकि अगर क्रिस गेल को अगर वो खिलाएंगे तो मुझे लगता है कि पंजाब दिस टाइम अराउंड माइट बी एबल टू एक्चुअली सरप्राइज अ फ्यू पीपल. आई होप सो, बट अल्टीमेटली फिर वो कहावत आती है जो जीता वो सिकंदर. आखिर में अब ठीक है, अच्छा तो खेलते हैं पंजाब वाले, पर क्रंच मोमेंट में मैच निकाल के नहीं ले जा सकते तो फिर जीतता कोई और है. शुरुआत अच्छी करते हैं लेकिन आखिर में लूज आउट कर देते हैं. करेक्ट, एब्सोल्युटली. अब हमारे शाहरुख खान साहब की टीम कोलकाता. तो कोलकाता बीच में अच्छा कर रहा है लेकिन इनकंसिस्टेंसी बहुत है उस टीम के अंदर. ये बात तो है उसके अंदर कि कंसिस्टेंट नहीं है टीम. देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स का बड़ा प्रॉब्लम लास्ट टाइम था कि उन्होंने मिड टूर्नामेंट में कैप्टनसी चेंज किया. देखिए दैट इटसेल्फ शोज दैट दे आर नॉट अ सेटल्ड साइड. सेकेंडली दे कीप चेंजिंग देयर ओपनर्स. कभी शुभमन गिल के साथ त्रिपाठी आता है, कभी शुभमन गिल के साथ सुनील नारायण आता है. अभी सुनील नारायण जब से उनका एक्शन के ऊपर क्वेश्चन किया आईसीसी ने, जो 15 डिग्रीज का जो रूल है, उसके बाद ही इज बिकम अ वेरी डिफरेंट बॉलर. आप देखोगे कि उसके पास ना वो स्पिन है ना पेस है. तो वो, और अगर सुनील नारायण आपको 4 ओवर में 15 रन जैसा रशीद खान नहीं डालता है तो then I don't think he finds a place in that team. He is no more a deceptive player now. He is not. This time around they've got a very good buy, and that is Shakib Al Hasan. To me, he's a very, very good bowler. I was about to talk about it. To me, he's one of the best all-rounders in the world because he can bat at any position. He can bat at number 3, 4, 5, 6, 7. His 4 overs, he can bowl extremely well. He's a very intelligent cricketer. Last time around, he missed the bus because of whatever the controversy that happened. लेकिन इस बार अगर केकेआर बहुत आगे जाएगा तो 2 प्लेयर को बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करना पड़ेगा. एक शाकिब अल हसन और दूसरा आंद्रे रसल. अगर ये 2 प्लेयर जो मिडिल ओवर्स टू एंड ओवर्स के बीच में अच्छी रन बनाया तो मुझे लगता है केकेआर विल बी अ फोर्स टू रेकन विद. पर डिपेंड करेगा कुटी साहब इस बात के ऊपर कि शाकिब को किस ढंग से टीम खिलाती है और कहां खिलाती है. अगर उसका पूरा यूज करना है उसके टैलेंट का, क्योंकि वो फैंटास्टिक बॉलर भी है, वो फैंटास्टिक बैट्समैन भी है, वो फैंटास्टिक फील्डर भी है, तो ही इज अ कंप्लीट पैकेज. लेकिन उसको अर्ली ऑन खिलाइए, 1 डाउन के आसपास अगर बैटिंग पे लेके आएंगे वो आदमी पूरी इनिंग खींच सकता है, सस्टेन कर सकता है, मोमेंटम दे सकता है उसको. ये उसमें देखिए आपने बहुत अच्छे बात की कि नंबर 3 पे खिलाना जरूरी है. वन रीजन इज these pitches are going to turn and he plays spin bowling extremely well. बांग्लादेश में ऐसे पिचेस हैं सेम वैसे ही है.
तो उसको पता है कैसा खेलना है। क्योंकि अगर आप मॉर्गन को 3 पे खिलाओगे या आंद्रे रसल को आगे खिलाओगे या दिनेश कार्तिक को आगे खिलाओगे, इनको पीछे रख के जो फिनिशिंग जो बोलते हैं ना, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल शुड डू द फिनिशिंग जॉब। मुझे लगता है कि जब भी आप टॉस जीत के बैटिंग करने जाते हो, आपके पास कोई फिक्स बैटिंग लाइनअप की जरूरत नहीं है। आप ओवर्स देख के आपका टीम को, आप बैटिंग लाइनअप को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। अगर 11-12 ओवर खेल चुका है तो आप दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल को आगे भेज दीजिए। अगर जल्दी विकेट गया तो आप शकीब को आगे भेजिए। इफ दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, आई थिंक they'll be a very good team। और they've got the most expensive buy in पैट कमिंस। हमें पता है लास्ट टाइम पैट कमिंस ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की थी, तो पैट कमिंस, शाकिब अल हसन, आंद्रे रसल, तो उनका बॉलिंग भी अच्छा फॉर्म में आ सकता है और उनका बैटिंग भी वैसा देखा जाएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शुभमन गिल लुक्स टू बी इन गुड फॉर्म व्हेन ही प्लेज द आईपीएल। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो कल आगाज हुआ है, आईपीएल बहुत लंबा खिंचेगा। हमें उम्मीद है कि हम हर करीब 2-3 या 4 दिन के अंतराल पे कुटी साहब को इनवाइट करेंगे, ताकि तब तक 2-3 मैच हो जाए और फिर उसका एक तबसरा करें बैठ के, उसके ऊपर एनालिसिस जरूर। करें। फिलहाल जो कल के जो हीरो थे वो आपके सामने हैं। एबी डिविलियर्स हैं, क्रिस लिन है, हर्षल पटेल है, ग्लेन मैक्सवेल हैज डन वेरी वेल देयर। बुमराह को भी 2 विकेट मिला, ऐसी बात नहीं, उन्होंने अच्छा किया है उसके अंदर। विराट कोहली आल्सो प्लेड वेल, 33 रन मारा है उन्होंने भी। तो सूर्य कुमार आल्सो 31 रन मारा है। तो मुझे लगता है कि लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इज इन स्टोर फॉर अस एंड आई बिलीव कि आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। देखिए, और मुंबई देखने इंडियंस का वाला कल एक होगा। प्रॉब्लम क्या था कि मुंबई इंडियंस का आप देखिएगा 1 2 3 4 एवरीबॉडी गॉट अ स्टार्ट, बट दे डिड नॉट टेक दैट टू अ बिग स्कोर एंड दैट इज व्हाई दे स्कोर्ड ओनली 158। और एक बार 160 रन, 8 रन का एवरेज विद दैट स्ट्रांग आरसीबी बैटिंग लाइनअप वुड हैव बीन डिफिकल्ट। और मुझे और एक चीज नहीं समझ में आया कि बुमराह को इतना रुका के वापस लाना, एक ओवर के बाद उनको इतना पीछे, क्योंकि हमें तो विकेट्स की जरूरत थी और अगर विकेट्स अगर जल्दी निकाला होता तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस को बहुत अच्छा चांस होता है। खैर छोड़िए, और 13 मैचेस बाकी है। मुंबई इंडियंस ऑलवेज अ स्टार स्टडड टीम, दे विल डेफिनेटली बाउंस बैक। हमें देखना है कि किस तरह वो रिप्लाई करेगा। बिल्कुल होम ग्राउंड होगा सबका, होम इन द सेंस कि इंडिया में खेल रहे हैं, उस हिसाब से कहा जाए, क्योंकि पहले यूए में थे, तो अब इंडिया में है। एटलीस्ट जो भी ग्राउंड है, मुंबई इज प्रिविलेज टू हैव 3 क्रिकेट ग्राउंड्स। आई थिंक ओनली सिटी इन इंडिया व्हिच हैज गॉट 3 एक्टिव क्रिकेट ग्राउंड्स, करेक्ट। ब्रह्मस्थान, वानखेड़े एंड डीवाई डीवाई पाटिल, पाटिल। Bombay. So that was one of the reasons that Mumbai was one of the epicenters of IPL. And Saurav Ganguly also pointed that Mumbai probably is the only city in India which has got 3 active cricket stadium where we can have the maximum of the matches. So शो शुरू हो गया है दोस्तों, और बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर 2-3 मैच और होने दीजिए। कुटी साहब के साथ फिर वापस आएंगे और फिर हम एनालाइज करेंगे 2-3 दिनों में क्या हुआ, कौन सा नया स्टार निकल के आ रहा है और कौन सा स्टार परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो कुटी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं अगले शो में नए विद्वान के साथ। धन्यवाद आपका।